हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं अनुज जब अनुपमा को बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन करता है और चुप हो रहता है, तब भी अनुपमा समझ जाती है कि कपाड़िया जी है और उनको थैंक यू बोलती है कपाड़िया जी करके सर। और तभी अनुज भी सोचता है कि अनु समझ गई है कि मैं ही फ़ोन कर रहा हूँ। और यहाँ उन लोग एक दूसरे खामोशी खामोशी में जो बातें होती है और ये जो पल होता है वो देखने के ये रहता है कि इमोशनल कर देता है ये पल। और तभी अनुज फ़ोन रखता है, तभी आ जाती है श्रुति और आती है श्रुति तो अनुज देखकर बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए था, क्यों आई अभी। तो श्रुति और ये सब देखकर उसके बाद यहाँ अनुपमा अपने स्टाफ और यशदीप और बेबे के साथ डांस एंजॉय बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। और यहाँ जब आ जाती है श्रुति ऑफिस तो यहाँ बोलती है तुम्हें मैं कहीं ले जाने के लिए आई हूँ। तो ये यहाँ पूछते हैं अनुज कि कहाँ जाना है। श्रुति नहीं बताती है कि कहाँ जाना, बोलती है चलोगे तभी पता चल जाएगा। और वो अनुज का हाथ पकड़ कर लेकर जाती है अपने साथ। और यहाँ अनुपमा डांस करती ही रहती है, तभी बा और किंजल और परी आती है उनके पार्टी में एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पहुँचते ही सभी पार्टी एंजॉय करते हैं, बर्थडे केक कटता है। यहाँ बाप सोचती है ये तो सगे के जैसा यहाँ पर एंजॉय हो रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। या और यहाँ पर बाबे के बेबे जैसा चाहती थी, केक वैसा बना था केक। और बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट हुआ, केक पसंद आया अनुपमा को। और यहाँ पर बा ने अनुपमा को पैसे दिए शगुन के तौर पर। और बेबे ने यहाँ कंगन निकाले कि अपनी बहू के लिए बनाया था, लेकिन मेरे दोनों बेटों ने शादी तो की नहीं, तो अपनी बेटी को मैं देना चाहती हूँ। अनुपमा यहाँ नहीं लेना चाहती है, बोलती है नहीं बेबे आपने इतना कुछ किया बहुत है उसके लिए। लेकिन बेबे उसको ज़बरदस्ती देती है कि तुम मेरी बेटी हो, लो। तो अनुपमा उसको ले लेती है और उनको प्रणाम करती है। और यहाँ बेबे और बा में जो डांस कंपटीशन चल रहा था, मज़ा आ गया। तभी यहाँ आ जाती है श्रुति और अनुज दोनों आ जाते हैं, जो अनुपमा देख कर आश्चर्य हो जाता है कि ये दोनों कैसे आए और क्यों आए। और आज कर खड़े तो यहाँ पर अनुज को देखकर अनुज भी देख रहा है कि यार यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और यहाँ आना था, उसको भी नहीं मालूम था। यहाँ श्रुति अनुपमा के जाके गले लग जाती है और उसको बर्थडे विश करती है। और अनुज भी बर्थडे विश करता है अनुपमा को, और अनुपमा दोनों को थैंक यू बोलती है। उसके बाद अनुज बोलता है कि चले हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे, आप लोग आपका बर्थडे विश करने आए थे, आप लोग सेलिब्रेट करिए, हम लोग चलते हैं। तभी जाते हैं तो यहाँ श्रुति बताती है नहीं मुझे और कुछ 2 काम है वो भी करना है। तो पूछता है अनुज क्या काम है। तो वहाँ पर बोलती है कि मैं अपने और अनुज की शादी के बारे में बात बताती है कि हम लोग शादी कर रहे हैं। और वो काट देती है अनुपमा को। अब बोलती है स्पाइसी चटनी की तरफ से सभी को मेरी शादी में आना है, यहाँ विदेश में मेरा कोई नहीं है आप लोग को छोड़कर, आप लोग प्लीज़ आइएगा सभी को। ये सुनकर अनुज बहुत ये हो जाता है कि श्रुति इस तरह से बोलेगी, उसको नहीं मालूम था। और अनुपमा ये सुनकर कि अनुज शादी कर रहे हैं वो भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, हक्का बक्का रह गई थी, वहीं का वहीं कुछ बोल ना पा रही थी ना कुछ कह पा रही थी। और अनुज भी का भी वही हाल था। और सब सुनकर के अनुज जी शादी कर रहे हैं तो सब आश्चर्य से अनुज को और श्रुति को देख रहे थे। यहाँ पर बा फिर बोलती है कि अरे तुमको जो कहना है जल्दी जल्दी करो और जाओ, पार्टी क्यों ख़राब कर रही हो। तभी श्रुति बताती है कि नहीं तीसरा है कि आप मेरे कैटरिंग का काम मेरी शादी में आप ही करें, आप गैरों को इतना अच्छा सा बना के खिलाती हैं तो अपनों को कितना अच्छा खिलाएंगी। पहले आप इनकी वाइफ रह चुकी हैं, आदिया की माँ भी रह चुकी हैं, तो आप बहुत अच्छे से हम लोगों का कैटरिंग संभाल सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरी शादी का कैटरिंग करें। अनुपमा चुपचाप सुनती है, कुछ कहती नहीं है। और यहाँ अनुज बोलते हैं हो गया श्रुति तो चले हम इन लोग को पार्टी एंजॉय करने देते, बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। तो यहाँ पर श्रुति बोलती है कि नहीं अभी तो अनुपमा तो कुछ बोली ही नहीं, आप तो कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं किए थे। हाँ अनुपमा हंस कर बोलती है कि आपको मुबारक हो, आप शादी कर रहे हैं, आपके मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ श्रुति उसको थैंक यू बोलती है। और यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि इतनी अच्छी खुशखबरी सुना है तो मुँह मीठा बिना किए नहीं जाइएगा। तो दोनों को मुँह मीठा करवाती है। और ये जो पल था बहुत ही इमोशनल था, ये देख के सभी मतलब अनुज और अनुपमा के आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। यहाँ अनुपमा बताती है कि आप लोग को कान्हा जी करे, आप लोग हमेशा साथ रहें, खुश रहें। और दोनों को केक खिलाती है अनुपमा हंसते हुए, लेकिन हंसी तो मुंह पर होती है, आँख पे आंसू की धारा गिरती है।
दोनों अनुज और अनुपमा दोनों ही आंसू रोक नहीं पा रहे थे। और ये मोमेंट सबसे मतलब कि जो देखे वो भी इमोशनल हो जाए, उसके भी आंसू ना रुके, जो ये मोमेंट चल रहा था। अब दोनों को केक खिलाकर फिर अनुज बोला श्रुति को कि चले अब, यहाँ आंसू पोंछते हुए श्रुति को लेके जाता है अनुज। जाते जाते भी उसकी आंखें अनुपमा को ही देखता है कि वो कैसे झेल लेती है, कैसे सब संभाल लेती है अनुपमा अपने आप को, मैं नहीं कर पाता हूँ इतना। और अनुपमा भी अंदर अंदर बहुत रोती है और उन लोग के चले जाने के बाद भी बहुत रो रही थी। अनुज के जाने के बाद उसके आंसू रुका ही नहीं, लेकिन सबके सामने छिपा कर ही रो रही थी, नहीं बता रही थी कि मैं खुश नहीं हूँ चाहे कुछ, लेकिन सब समझ रहे थे अनुपमा के गम को। यहाँ अनुपमा कार्ड देखकर अपने बीते दिनों का भी याद कर रही थी। श्रुति और अनुज का कार्ड था कि अनुज के साथ वो कितनी खुश थी पहले, कितना अच्छा घर उसका परिवार था, लेकिन यहाँ बीते दिन रुके कहाँ, उसके हाथ में कोई खुशियाँ नहीं रह पाई। यहाँ अनुपमा बहुत फुट के रोती है और यशदीप दूर से देखते हैं, तभी अनुपमा को बोलते हैं कि मैं आता हूँ अंदर। अनुपमा फिर आंसू पोंछ कर बोलती है हाँ आ जाइए। यहाँ यशदीप अनुपमा को समझाते और संभालते हैं। आज का आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।